कल हमने यहाँ से छोड़ा था डाटीव में, प्लीज बाय मी अ सिटी प्लान। ठीक है, प्लीज बाय मी अ सिटी प्लान। तो इकराम, आपने होमवर्क में मुझे क्या आंसर लिख के दिया है, वो जरा आप पढ़ें। मैंने वैसे देखा है आपका आंसर। जल्दी बताएं। इकराम बताएं आपने क्या लिखा है। हेलो। इकराम जी बताएं अपना आंसर। जी जी जी। जी जी, bitte kaufen बेटे। wir mir ein bitte kaufen। बेटे कौफन। जी। कौफन जी मियर। Wir mir ein Stadtplan। आइनस्टाड प्लान। Ein, अच्छा, तो अब मुझे jetzt आप बताएंगे यहाँ पे आपने आइन क्यों लगाया है। ein में यहाँ पे accusatio न्यूट्रल है। क्या न्यूट्रल है। जब आपको accusatio। प्लान, ये स्टड प्लान ना, दो वर्ड्स हैं, ठीक है। एक वर्ड स्टड है, स्टड का मतलब होता है सिटी, आपको पता है। प्लान का मतलब होता है प्लान, ठीक है। ये दो वर्ड साथ जुड़े हुए हैं जिससे बनता है सिटी प्लान, ठीक है। मैंने आपको बताया, जब अब आप जर्मन के दो डिफरेंट वर्ड साथ जुड़ते हैं तो किसका आर्टिकल देखते हैं, लास्ट वाले वर्ड का। प्लान का आर्टिकल देखेंगे, और प्लान का आर्टिकल होता है देयर। देयर प्लान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी। यहाँ पे आइनन हो जाएगा। बिटे काउफन जी मियर आइनन। आपको पता है कुजाटी में ein, देयर वाला आइनन हो जाता है। बिटे काउफन जी मियर आइनन स्टड einen प्लान। Stadtplan। ठीक है, बिटे जी काउफन जी मियर आइनन स्टड प्लान, ये ऐसे होगा। जी अच्छा, नेक्स्ट इकराम, ये बताएं आपने क्या इसका आंसर लिखा है। आई गिव यू माई टाइम। ich gebe hier इश गेबे ईयर। hier meinen Zeit इश गेबे and ईयर Zeit माइनन जाइट, ये बोले आपने। meinem Zeit माइनम साइट। meinem ja अच्छा, मुझे इसमें बताएं इकराम, सब्जेक्ट क्या है। subject ich इश सब्जेक्ट है तो क्या होगा, ये नॉमिनेटिव में होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या nominative। है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है जो अकुजाटिव में होना चाहिए। My time Zeit माई Zeit। टाइम। माई टाइम, तो आपने माई टाइम अकुजाटिव में माइनम साइट कहते हैं माई टाइम को। माइनम तो हमने पढ़ा ही डाटिव में No, है। meinen साइट का बताएं जेंडर क्या होता है। साइट का जेंडर होता है दी साइट होता है। die दी साइट, ठीक है, फेमिनिन होता है। तो बताएं माई टाइम का क्या होगा। माई my टाइम। time का mine हो गया मैम। माइन तो आपको पता है मायने न्यूट्रल। मायने मायने मायने। मायने मायने साइट। हो ठीक है, मायने, माइन तो उसके लिए होता है न्यूट्रल अकुजाटिव। मायने होता है फेमिनिन अकुजाटिव, और माइनन होता है मैस्कुलिन अकुजाटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जी। मिस्टेक यहाँ पे होगी, मायने साइट। दूसरा आपने यहाँ पे यू क्या है। यू क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये डाटिव। होगा डाटिव में, ठीक है। तो डाटिव में यू को क्या कहते हैं, या तो डियर कहते हैं। डियर मैं लिख देती हूँ। या तो डियर कहते हैं, या तो कहते हैं ईनन विद अ कैपिटल आई, ठीक है। या तो डियर कहते हैं अगर इनफॉर्मल बोलना हो तो डियर, अगर फॉर्मल बोलना हो ईनन, ठीक है। ईयर हम कहते हैं उसमें अकुजा नॉमिनेटिव अकुजाटिव में, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं। बल्कि नॉमिनेटिव अकुजाटिव में भी यू को क्या कहते हैं, अकुजाटिव में यू को कहते हैं डिश। डिश कहते हैं, और दूसरा अगर फॉर्मली बोलना हो तो जी कहते हैं, ठीक है। डिश और जी कहते हैं अकुजाटिव में, और डाटिव में यू को कहते हैं दियर और ईनन, ठीक है। दियर डियर और ईनन। इन ईयर योर को कहते हैं, ठीक है। जब आप अकुजाटिव में योर यूज कर रहे हो ना, ईयर फ्लुएंट, योर फ्रेंड, वो उसके लिए होता है। तो यहाँ पे आपने गलत लिखा हुआ है, इसके आपने लिखा, आपने ट्रांसलेट किया है यहाँ आई पे गिव योर
पता नहीं, तो इसका करेक्ट अ, होगा अ, इश्केबे दियर, या फिर इश्केबे ईनन मायने साइट। ठीक है, इश्केबे ईनन जी। मायने साइट। अ, अच्छा नेक्स्ट, इश्केबे दियर मायने साइट या इश्केबे ईनन मायने साइट। आई गिफ्ट यू अ शर्ट। आई गिफ्ट यू अ शर्ट, यहाँ पे मैंने बताना है टू गिफ्ट के लिए आर्टिकल, वो जो वर्ब यूज होता है वो होता है शिकन। शेंकन। ठीक है, शिकन यूज करें शेकन। गिफ्ट के लिए। आपने वैसे क्या लिखा था वो मुझे पहले बताएं। मेरे के में शिंकन, सॉरी। इस शेकी। शेंकन इस शेंकन। इश शंके, यस मैम। इश शंके, इस आगे। शेकी। ये अपने मैंने वर्ड लिखा है एम एम। मैंने हेयर लिखा है लेकिन यहाँ पे एम आएगा। अब आप बता दें अब क्या आएगा। जी। इश शंके। इस बेशक शेंकी। कल वाला आंसर ना बताएं, अगर आपको लगता है कल वाला गलत आपने जी। लिखा है तो अपना नया आंसर बता दें जो आपको अभी लगता है क्या होगा। इस शेंकी हेम। इहम। मैम डाटियों में एम आएगा ना। नहीं नहीं, या तो ईनन आएगा या दियर अच्छा। आएगा, ठीक है। यू के लिए ईनन या दियर। ओके। ओके इनन बियर। अ शर्ट। शर्ट का क्या होता है जेंडर। शायद मैम मिस्कुलिन है मैम बियर। नहीं नहीं, शर्ट फेमिन वो है, न्यूट्रल है, हेम्ड न्यूट्रल होता है। हेम्ड का आर्टिकल फिर न्यूट्रल आएगा होता है। मैम। फिर क्या आएगा। तो आइनन हेम। आइन हेम। आइन हैम्ड, बिल्कुल ठीक है। इश्शंके ईनन आइन हैम्ड या इश्शंके दियर आइन हैम्ड। ईनन आप तब कहेंगे जब फॉर्मली आपने यू यूज करना हो डाटिव में, और दियर आप तब कहेंगे जब आपने इनफॉर्मली डाटिव में यू यूज करना हो, ठीक है। जी। इश्शंके दियर आइन हैम्ड। आई गिव हिम अ कार। आप बताएं, आई गिव हिम अ कार। इश गेव। इश गिवे इश हिम गिव एयर। ईहर। एम बाइन। एम। एम। इम आई एच एम। इश गिव एम। आइन आउट। आइन, बिल्कुल ठीक है, इश गिवे इम आइन आउटो। यहाँ पे आपको पता है हिम को डाटिव में क्या कहते हैं, ईम कहते हैं। हम थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन, अगर आपको भूल गए हैं थोड़े से। यहाँ पे हैं पर्सनल ये प्रोनाउंस, मैंने यहाँ पे देखें। मैंने हिम लिखे को हैं काफी जी। हिम को ईम एम। कहते हैं, ठीक है। और यू इनफॉर्मल को दियर कहते हैं, और यू फॉर्मल को ईनन कहते हैं, ठीक है, डाटिव में। जी। जो आपने ईयर ये लगाया तो हुआ था समझ उसे गया। हर कहते हैं। हर कहते हैं जो हाँ। आपने ईयर लगाया हुआ था वो उसे हर, डाटिव में हर कहते हैं। और अकुजाटिव में उसे योर कहते हैं, ठीक है। और मैम हेज के लिए फिर एम आएगा। हिज के लिए हेज। ईम आएगा, ठीक है। इससे याद एम। रख लें, एम। हिम में क्या है, एच आई एम, और ईएम एच में आई एम। बेसिकली एच और आई की पोजीशन चेंज हो गई है, लेटर्स वही हैं, आई एच एम बस। एच बाद में आया हुआ है, आई पहले आ गया है, बीच वाला। तो इससे अगर जी। थोड़ा सा याद होता है तो उससे कर लें। अच्छा नेक्स्ट, आज हमने पढ़ने हैं अपना आज का टॉपिक, हम देखते हैं। अच्छा आपको इकराम, आपको याद है नॉमिनाटिव वर्ब्स कौन से होते थे, नॉमिनाटिव वर्ब्स। नॉमिनाटिव वर्ब्स जो स्पेसिफिकली नॉमिनाटिव केस लेते थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, जिसमें अकुजाटिव नहीं यूज होता था, चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या ना हो। वो याद है तीन वर्ब जो हमने पढ़े थे। मैम जाइन। जाइन, दूसरा। अब हो। अब होलन। नहीं नहीं, ब्लाइबन, अब लाइबन। लाइबन। वेर्डन, ठीक है। वायरन। जाइन ब्लाइबन वायरन। वेर्डन। जब ये तीन वर्ब्स यूज हो रहे हो तो तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस केस में लेता है, नॉमिनेटिव केस ही लेता है, ठीक है। तब डायरेक्ट, वैसे इसके अलावा कोई भी वर्ब यूज हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव केस लेगा। लेकिन जब ये तीन वर्ब यूज हो रहे हो किसी सेंटेंस में, मतलब या जाइन या ब्लाइबन या वर्डन,
तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव केस लेगा, तो इस वजह से इन्हें नॉमिनेटिव वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब्स जब भी हों तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव केस लेता है और सब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव केस लेता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे ठीक है, पास नेक्स्ट मान। कुछ वर्ब्स हैं जो जी। डाटिव वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स का, ये वो वाले वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा डाटिव केस ही अप्लाई होगा। जब भी आपके पास इन चारों में से कोई भी वर्ब यूज हो रहा होगा उसके बाद हमेशा डाटिव ही लगेगा, ठीक है। जैसे प्रपोजिशन नहीं होते हमारे पास, अकुजाटिव प्रपोजिशन, जब भी वो यूज हो रहे हो उनके बाद हम अकुजाटिव ही लगाते हैं, वैसे ही अगर ये डाटिव वर्ब यूज हो रहे हो सेंटेंस में तो इन वर्ब्स के बाद हम हमेशा डाटिव केस लगाएंगे, ठीक है। बड़ा के ओवर। यस। ठीक है, तो पहला वर्ब है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन। आंट वोटन। हाँ। आंट वोटन। आंट वोटन वोटर। का मतलब होता है टू आंसर। आंट आंसर। वोटन मीन्स टू आंसर। सेकंड वर्ब है हमारे पास फॉल्गन। सेकंड वर्ब है फॉल्गन। फॉल्गन मीन्स टू फॉलो, ठीक है, टू फॉलो। थर्ड वर्ब है हमारे पास गेफालन। गे फॉलन। गे फॉलन मीन्स टू आलन। लाइक, ठीक है, टू लाइक। लाइक। लास्ट वर्ब है हमारे पास हेल्फन। हेल्फन मीन्स टू हेल्प, ठीक है। हेल्प। हमने आई थिंक लास्ट टू वर्ब्स तो पढ़े हुए ही हैं और फर्स्ट वाला भी पढ़ा हुआ है। फॉल्गन शायद आपने पहली बार सुना हो, बाकी आपने कहीं ना कहीं सुने तो होंगे। हेल्फन तो ईमेल्स में भी यूज होता है। जी जी, हेल्पना और जी। यस। तो अब हम इनके साथ एग्जाम्पल करते हैं। आई आंसर माई टीचर। अब यहाँ पे वर्ब क्या यूज हो गया है, आंसर। और आंसर के लिए जो वर्ब था वो होता है आंट वोटन। आंट वोटन, ऊपर देखें आंट वोटन। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास एक डाटिव वर्ब यूज हो गया है। अब डाटिव वर्ब यूज हो गया तो इसके बाद जो भी आएगा वो डाटिव केस लेगा, तो वो अब डायरेक्ट माई हो गया टीचर है। हमेशा डाटिव केस ही लेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे जी। इश आंट वोटे, आए आंसर के लिए इश आंट वोटे। अब माई टीचर को कैसे कहते हैं माइनम। डाटिव में, माइनम लेरर। अगर माइनम। माइनम माइनम। लेरर, ठीक है। माई टीचर इज माइनम लेरर अगर मेल टीचर की बात हो, अगर फीमेल की बात हुई तो हो गया माइनर लेररिन, ठीक है। माइनर जी। लेररिन, ठीक है। ऊपर मेल की बात हो माइनम। रही है, नीचे फीमेल की। ये समझ आ गया, इश आंट वोटे माइनम लेरर। अब अगला आप करेंगे। आई आंसर यू। आई आंसर यू बताएं। इस अनवर्ड है। हम्म। इश आंट वोटे। अनवांटेड। माइनम डाइनम में आएगा। डाइनम। यू। यू। मैंने यही तो कहा। जाइनम। नहीं नहीं, जाइनम। आप पोजेसिव प्रोनाउंस बता रहे हैं, यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। यू क्या होता अच्छा। है, डियर आएगा या ईनन आएगा। ईशान वोटे अच्छा। डियर या ईशान वोटे ईनन। जो आप बता रहे हैं ना माइनन जाइनन, ये वो है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माय हाउस, पॉजिटिव। माय कार। जब वो यूज हो रहा हो, अगर होता है यहाँ पे आई आंसर माय कार तो फिर आप कहते इश आंट वोटे माइनम आउटो, ठीक है, माय कार। लेकिन यहाँ पे यू यूज हुआ है। यू क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में ठीक है आपने मैम, बस समझ वो गई। नहीं यूज करना, जी। अपने जी। पोजेसिव आर्टिकल्स। ईशान वोटे डियर। अच्छा, आई हेल्प यू। आई हेल्प यू। इस हेल्प डियर। इस हेल्फे दी डियर। है, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है हेल्प टू हेल्प भी हेल्फन होता है, और हेल्फन अभी हमने पढ़ा है डाटिव वर्ब है, तो इसके बाद जो भी आएगा वो डाटिव केस ही लेगा, इस हेल्फे दियर। डियर। अच्छा, अब ये हमारा हो गया छोटा सा था टॉपिक। अब हम जो मेन करेंगे वो है लास्ट हमारा डाटिव प्रपोजिशंस। ये लास्ट है डाटिव का। जैसे आपने अकुजाटिव की कुछ प्रपोजिशंस पढ़े थे ना, फब डॉग। फब डॉग में ये होता था कि जो भी प्रपोजिशन के बाद आता था वो कौन सा केस लेता था, अकुजाटिव केस। फब डॉग अकुजाटिव। में जो भी प्रपोजिशन के बाद, फ्योर के बाद जो भी आता था या गेगन के बाद जो भी आता था वो अकुजाटिव केस लेता था। ऐसे ही डाटिव के भी कुछ प्रपोजिशंस हैं, तो जो भी इन प्रपोजिशंस के बाद आएगा वो लेगा डाटिव केस, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर वर्ब्स वाला देखा है। अब डाटिव के कितने प्रपोजिशन हैं ये सारे देख लें। फर्स्ट है हमारे पास आउस। फर्स्ट है हमारे पास आउस। आउस का हाउस। मतलब है फ्रॉम। आउस का मतलब है फ्रॉम। और ये यूज होता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स के लिए, ये मैं आपको समझाऊंगी अभी नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन आउस का मतलब होता है फ्रॉम।
नेक्स्ट सेकंड वी हैव आउसर। आउसर, आउसर का मतलब होता है एक्सेप्ट। जैसे आई डिड होमवर्क एक्सेप्ट, आई डिड ऑल माई होमवर्क एक्सेप्ट मैथ, मतलब मैंने सारा होमवर्क किया है सिवाय मैथ्स के। तो आउसर मीन्स एक्सेप्ट। थर्ड वी हैव एक्सेप्ट। बाय। बाय आपने पढ़ा हुआ है, बाय का मतलब होता है या एट हो सकता है, या नियर हो सकता है, या विद हो सकता है। मोस्ट कॉमन इसका मतलब होगा विद, ठीक है। मोस्ट कॉमनली विद के लिए तौर पे यूज होता है। तो ये भी बाय आपने देखा हुआ है, बाय मीन्स एट, नियर या विद। और बाय के बाद जब, ऑब्वियसली आपको पता है बाय के बाद डाटिव केस ही लगेगा। तो अगर बाय के बाद ऐसा कोई वर्ड है जिसका देम के साथ ताल्लुक है, फॉर एग्जाम्पल आई यस आर्स्ट। आर्स्ट क्या होता है? आर्स्ट का आर्टिकल क्या होता है इकराम? डॉक्टर। देयर आर्स्ट होता है ना, डियर। ये जी। मेल है, आर्स्टन के लिए दी होता है। तो अगर कहना है आई एम विद द डॉक्टर, तो आप कहेंगे इश बिन बाय देम बाय आर्स्ट, ठीक है। देम, देम आर्स। आपको पता है देयर देम बन गया है, आई एम विद द डॉक्टर आपने कहना है। तो देयर देम क्यों बना है? क्योंकि बाय यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। बाय के बाद जो भी चीज होगी वो डाटिव चीज लेगी, तो इस वजह से देयर आर्स्ट देम आर्स्ट बन गया। ये बात समझ आइए इकराम आपको? मैम ये बिन यहाँ पे कहते हैं ना बिन आई एम विद द डॉक्टर, तो द के लिए यूज हुआ है ना, ठीक है। देयर आर्स्ट, वैसे डॉक्टर, द डॉक्टर को कहते हैं देयर आर्स्ट, डॉक्टर का मैस्कुलिन होता है। लेकिन दाटिव में मैस्कुलिन क्या बन जाता है? देम बन जाता है, देम आर्स्ट बन जाता है, इस वजह से देम मैम आर्स्ट बन गया है। अगर सेंटेंस, हम्म। मैम अगर वर्ब नॉमिनेटिव में हो तो नहीं नहीं, डाटिव की। वर्ब यहाँ पे नॉमिनेटिव में ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे डाटिव प्रपोजिशन आई हुई है बाय, तो इस वजह से इसके बाद जो भी होगा वो डाटिव में ही होगा, ठीक है। आई एम विद द आर्ट्स, इश बिन बाय देम आर्स्ट, इसे आप इस तरह भी लिख देम सकते हैं, आर। इश बिन बाइम आर्स्ट। बाय और देम को कंबाइन करके बाइम बनता है, ठीक है। बाइम अगर छोटा करके लिखना है बाइम, और जब भी आपको बाइम नजर आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए इसका मतलब होता है बाय और देम को मिला के लिखा हुआ है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है बाय प्लस देम इज इक्वल्स टू बाय। बाइम, ठीक है। फोर्थ वी हैव जी। मिथ। मिथ का भी मतलब विद होता है, और ये विद तब यूज होता है मिथ के लिए जब आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो। आपने नोटिस किया होगा, आप ये यूज करते हैं इशफारे जी। मिथ देम आउटो, ठीक है। मेट देम आई आउट एम ऑफ। ड्राइविंग विद द कार, तो ये ज्यादातर तभी यूज होता है जब आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, चाहे वो आउटो हो, फाराड हो, सुग हो, ठीक है, बानोफ हो। ये तभी यूज होता है ट्रांसपोर्ट की बात हो रही हो, वरना बाय ही यूज होता है। अगर आप किसी इंसान के साथ हो तो बाय यूज होता है, अगर ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हो तो फिर मिथ यूज होता है। फिर हमारे पास होता है नाख। नाख का मतलब होता है टू, और नाख का मैम मतलब आफ्टर भी होता है। जी जी। मैम ट्रांसपोर्ट में फिर मिड डेम बुल्स भी आएगा, मिड डेम पार, मिड मिड डेम, डेम जूक। मिड डेम आउटो आता है। फिर आता है हमारे पास मिड डेम फाराड। मिड आर फाराड क्या होता है आपको पता है ना? बुल्स और साइकिल में यस, चला। साइकिल होता है फाराड। लास्ट हमारे पास कौन सी रह गई है हमारे पास विद मैम बस बस आए कि यस, नहीं बस। बस के लिए मिथ मिड देम, डेम। मिड देयर होता है, बस के लिए मिड डेम। देयर होता है, मिड देयर बान, ठीक है, मिड देयर बान, या मिड देयर सुग कह सकते और हैं, ठीक है, मिड देयर सूप के बान, लिए। मिड देयर सुग, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बान का आर्टिकल असल में क्या होता है? फेमिनिन होता है, दी बान होता है। तो फेमिनिन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डाटिव में? देयर से, ठीक है। इस वजह से ये देयर हो जी जाता जी। है। असल में दी सुग होता है और दी बान होता है, लेकिन डाटिव में देयर बन जाता है। और मैस्कुलिन वाली चीजें और न्यूट्रल चीजें देम बन जाती हैं, जैसे आउटो 10 आउटो होता है, तो यहाँ पे मिथ के बाद देम ये आउटो बन गया फेमिनिन है, है। ठीक है। ये समझ आ गई ये बात? जी जी। अच्छा। फिर हमारे पास फिफ्थ है नाख। नाख का मतलब होता है टू, मतलब आई एम गोइंग टू जर्मनी, आपने पढ़ा हुआ है नाख और सू। फिर हमारे पास एक और मतलब है नाख का आफ्टर, ठीक है। टू भी इसका मतलब होता है और आफ्टर भी मतलब होता है, दोनों मतलब है इसके। नेक्स्ट वी हैव जाइट। जाइट का मतलब होता है सिंस, ठीक है। जाइट सिंस। का मतलब होता है सिंस।
फॉर भी कभी कभार होता है, लेकिन ज्यादातर हमेशा सिंस के तौर पे ही आ रहा होता है। तो आपने ये पैराग्राफ में लेजन में पढ़ा भी होगा, जाइट हमेशा ज्यादातर सिंस के लिए ही यूज होता है। जी सेंस। फिर हमारे पास आता है जी। फॉन। फॉन, ठीक है, फॉन। फॉन का मतलब होता है कौन। फ्रॉम। फ्रॉम। अब आउस और फॉन दोनों का मतलब फ्रॉम है, लेकिन ये फॉर नॉट फिजिकल थिंग्स, ठीक है। आउस यूज होता है फिजिकल थिंग्स के लिए, और फॉन यूज होता है जब फिजिकल चीजें ना हो। अगली स्लाइड में हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि समझ आ जाए, लेकिन दोनों का मतलब फ्रॉम होता है, लेकिन ये डिफरेंट सिचुएशन में यूज होते हैं। लास्ट हमारे पास सू है। सू का मतलब भी टू होता है, और सू का मतलब आफ्टर भी होता है, लेकिन ये फॉर बिल्डिंग प्लेसेस एंड पर्सन के लिए होता है। आपने सू और नाक के बीच डिफरेंस पढ़ा हुआ है। नाक यूज होता है कंट्री, जी। सिटी और ऐसी डायरेक्शंस के डायरेक्शन। लिए। यस। जी। और जी। सू यूज होता है बिल्डिंग प्लेसेस और पर्सन के लिए, ठीक है। पर्सन। ऐसे जी। ही जब हमने ऊपर पढ़ा था ना, बाय प्लस देम बाइम बन जाता है, वैसे ही सू के बाद अगर देयर हो तो फिर सुअर बन जाता है, और सू के बाद अगर देम हो तो सुम बन जाता है, ठीक है। ठीक है। सू के बाद देयर जी। जी। क्यों होगा, जब सू के बाद देयर तब होगा जब तो फेमिनिन के चीज बाद देर होगी, हो तो। जी। और सू के जी। बाद देम तब होगा जब कोई मैस्कुलिन या न्यूट्रल चीज आगे लिखी होगी, ठीक है। जी। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं अब। aus außer bei mit nach seit von zu। अब हमने डिफरेंस पढ़ना है फॉन और आउस का। फॉन और आउस दोनों का मतलब फ्रॉम होता है, लेकिन फॉन हम तब यूज करते हैं व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग इनसाइड समथिंग। बेसिकली फॉन हम तब यूज करते हैं जब हम इमेजिनरी चीजों की बात कर रहे हो, वो चीजें जो असल फिजिकल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करती। फॉर एग्जाम्पल, इश्क कौमे फॉन देयर आर्बाइट। इस कॉमे फॉन देयर आर्बाइट, इसका मतलब है आई आई कम फ्रॉम द वर्क, ठीक है, आई कम फ्रॉम द वर्क। वर्क। अब वर्क एक असल चीज नहीं है, मतलब एक ना कोई बिल्डिंग है ना कोई चीज है, वर्क बस एक चीज है, काम है आपका। ये कोई फिजिकली जगह एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस वजह से यहाँ पे हमने फ्रॉम के लिए फॉन यूज किया है। यू वर एट वर्क नॉट इनसाइड इट लाइक अ बिल्डिंग और अ रूम, ठीक है। Next we have जी। das Geschenk ist von meiner Mutter. Das Geschenk von meiner Mutter. This gift is from my mother. यहाँ पे आई थिंक मदर। आउस आएगा, सॉरी। यहाँ पे आउस क्यों आएगा, फ्रॉम। यहाँ पे फिजिकल फ्रॉम। चीज है, ठीक है। फिर एक तो माय मदर एक फिजिकल चीज है, वो एग्जिस्ट असल में करती है। जो वर्क होता है ना, वर्क असल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन माय मदर एक असल चीज है जो एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे आउस आएगा। दस किशिंग मीन्स द हाउस। गिफ्ट इज फ्रॉम माय मूटर। ये आपको मैं समझाऊंगी आउस वाले के जब आ जाएंगे। अब आउस की बात करें तो यानी जिस आउस। तरह हम कहते कि इसको में आउस पाकिस्तान। यस, आई कम फ्रॉम तो पाकिस्तान। अब आउस। पाकिस्तान एक जी। असल जगह है, इस वजह से हम आउस यूज करते हैं। फॉन हम तब यूज करेंगे जैसे हम कहेंगे आई कम फ्रॉम वर्क, या आई कम फ्रॉम कोई इमेजिनरी जगह बता देती हूँ मैं आपको। आई कम फ्रॉम कम फ्रॉम आई कम। दस्तीनो। इंसिनो। नहीं नहीं, कीनो इंसिनो। भी तो एक असल जगह है ना। अच्छा। आई कम। जो इमेजनरी है। यस, अगर आप कहते हैं ना आई कम फ्रॉम ऑफिस, तो उस केस में आउस ही यूज होता। ऑफिस एक असल जगह है ना, एक असल जगह है जगह। जी। लेकिन फ्रॉम वर्क, वर्क कोई असल जगह नहीं होती, ठीक है। ऑफिस असल जगह है, वर्क असल जगह नहीं है। तो जब असल जगह ना हो तो ठीक फॉन यूज है। करेंगे, जब आप असल जगह से आ रहे हो तो उस वजह से उसके लिए आउस यूज करेंगे। आउस फॉर एग्जाम्पल, इश कॉम में आउस देम सिमर। आई कम फ्रॉम द रूम, ठीक है, आई कम फ्रॉम द रूम। अब यहाँ पे द रूम क्या है, एक असल जगह है, रूम एग्जिस्ट करता है, इस वजह से। सेकंड है इश कॉम आउस डॉइचलैंड, आई कम फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी एक असल जगह है जो एग्जिस्ट करती है, इस वजह से यहाँ पे आउस ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर जी। आप किसी मटेरियल का बताना हो कि किसी मटेरियल से कोई चीज़ बनी हुई है, तो फिर आप उसके लिए भी आउस यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक कंफ्यूजिंग सी बात है, आपको भी शायद कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन ये नहीं इतना यूज। इसको में जी जी। इसको में आउस डिम सीमर। आई कम आउट ऑफ द रूम। आई कम फ्रॉम द ये रूम ये लिखा हुआ है, सॉरी। आई कम फ्रॉम द रूम। यस, इसका मतलब है आई कम फ्रॉम द रूम, ठीक है। फ्रॉम द रूम। यस, ठीक। मतलब उसका मतलब वही है कि मैं कमरे से बाहर आ रही हूँ, तो इस वजह से आउट ऑफ लिखा हुआ था।
अच्छा, लास्ट हाँ, एग्जांपल है, देयर थिस्ट इस्ट आउस होल्स। ठीक है, देयर थिस्ट इस्ट आउस होल्स। इसका इस केस में मतलब है कि आप जब किसी चीज का मटेरियल बता रहे हो, किसी कोई चीज का मटेरियल बता रहे हो कि द वुड इज मेड, खास द टेबल इज मेड फ्रॉम वुड, उस केस गुड। में भी आउस यूज होता है। अगर कहना हो द पेपर इज मेड द पेपर इज मेड फ्रॉम द ट्री, उस केस में भी आउस आउस यूज होता है। बेसिकली जब मटेरियल बताना हो ना, तब भी एक्सेप्शन है कि आप आउस यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेन डिफरेंस आउस और फॉन में ये है कि फॉन तब यूज होता है जब आप इमेजिनरी चीजों से बाहर निकलने की बात कर रहे हों, और आउस तब यूज होता है जब आप असल दुनिया वाली चीजों से बाहर आने की बात कर रहे हो। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है इकराम आपको? ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है, समझ गई। ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन हो मुझे लाजमी आपने बताना है। अच्छा, जी जी। फोन, एक मिनट क्रॉस कर लूँ। फोन, फोन तब यूज होता है जब आप, ये एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ी रीराइट कर लूँ, फोन इज यूज फॉर इमेजिनरी प्लेसेस, कमिंग आउट ऑफ हम्म, इमेजिनरी प्लेसेस। और आउट तब यूज होता है जब आप फिजिकल रियल प्लेसेस से बाहर आ रहे हों। फॉर एग्जांपल जर्मनी, कमरे, ऑफिस, इस सब के लिए आउस यूज होगा। लेकिन अगर आप वर्क से बाहर आ रहे हो, आई एम कमिंग जिंदगी। फ्रॉम वर्क, लोग कहते हैं ना आई एम कमिंग फ्रॉम वर्क, कि मतलब अब मैं घर, मतलब अब मेरा काम हो गया तो अब आप वापस आ रहे हो, उस केस में फोन यूज होगा फ्रॉम वर्क। क्योंकि वर्क एक असल जगह नहीं है, ऑफिस एक असल जगह है लेकिन वर्क एक असल जगह नहीं है, तो उस केस में फोन यूज होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये है हमारे पास, आई कम फ्रॉम द सुपरमार्केट। आई कम फ्रॉम द सुपरमार्केट, इसके लिए क्या होगा? आउस यूज होगा। ठीक है, क्योंकि सुपरमार्केट क्या है, एक असल जगह है। सुपरमार्केट, पार्क, जर्मनी, ये सारी असल जगह हैं दुनिया की, तो इस वजह से यहाँ पे फ्रॉम के लिए आउस यूज यूज होगा। ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि फ्रॉम के लिए आउस यूज होगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि आउस क्या है, एक डाटीव प्रपोजिशन है। तो डाटीव प्रपोजिशन के बाद जो भी आता है वो क्या हो जाता है, डाटीव में। तो वैसे सुपरमार्केट को क्या कहते हैं, सुपरमार्केट का क्या है इकराम? अ, सुपर मार्केट कैसे है, सुपर मार्केट। नहीं, इसका जेंडर वैसे क्या होता है, इसका होता है जेंडर। मैस्कुलिन, देयर, देयर सुपर मार्केट होता है। ठीक है, देयर सुपर जी मार्क्ड। जमा। तो यहाँ पे, अब डाटिव में, यहाँ पे तो अभी हमने नॉमिनेटिव में लिखा हुआ है ना देयर सुपर मार्केट। अब अगर डाटिव में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे द सुपरमार्केट को? देयर क्या बन देम जाएगा? देम देम। ठीक है, देम। देम सुपरमार्केट बन जाएगा। तो यहीं पे हमने वही किया हुआ है, इश्कॉ में आउस देम सुपरमार्केट, आई कम फ्रॉम द सुपरमार्केट। इन यहाँ पे भी वही रूल है, अगर प्रीपोजिशन पहले आए हो तो जी जी, प्रपोजिशन आ गई आर्टिकल हो तो उसके बाद आपने आंखें बंद करके उसके बाद जो भी चीज हो उसके ऊपर डाटिव लगाना है। ठीक है। दाखिल। यस। ठीक ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये आप बताएं, आई पिक अप माई सन फ्रॉम द स्कूल। द स्कूल, अच्छा स्कूल का क्या होता है आर्टिकल? स्कूल दी का शूले मैम होता है। ठीक है, फेमिनिन। यस। यस, दी शूले जी होता है। सॉरी। द स्कूल, वैसे नॉमिनेटिव में दी शूले होता है। अब हम देखते हैं अकुजाट क्या हो जाएगा। अच्छा, पिकअप, पिकअप को क्या कहते हैं अब इकराम? अबहुलम। अबहोलन। और ये क्या है, एक सेपरेबल वर्ब है, तो आपने उस लिहाज सेपरेबल से ही वर्ड। वर्ब बनाना है। मतलब, अब बताएं कैसे आप लिखेंगे? इश अबहुल। इश अबहोले, माइन जोन। क्या आएगा? माइन अबहुल। सेंटेंस को माइन तोड़ जोन है देते कि हैं ना, नहीं। पहले आप बताएं। यहाँ फ्रॉम, ये जो डाटी प्रपोजिशन है फ्रॉम यूज हो रही है ना, सेंटेंस को अभी तोड़ दें। अभी पहले सिर्फ आप बताएं, आई पिक अप माई सन। तो आई पिक अप माई सन में सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है, वर्ब है पिकअप, माई सन क्या हुआ? डायरेक्ट दाखिल। ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट व्हाट, ऑब्जेक्ट। वो आप यस। अगर वो लगाए ना, अकुजाटिव व्हाट जी। व्हाट पिकअप, व्हाट पिकअप लगाएं तो फिर आप, या हु पिकअप लगाएं तो माई सन आता है। ठीक है, माई जोन। माई सन ठीक है, यहाँ पे समझ अकुजाटिव के तौर पे आया हुआ है, तो अकुजाटिव में माई सन को क्या कहते हैं? गया। अकुजाटिव में माई सन।
माइनन। माइनन। सन को क्या कहते हैं? जोन। जोन। अच्छा, अब मुझे बताएं, फ्रॉम द स्कूल। अब आ गया आपके पास डाटिव प्रपोजिशन। फ्रॉम, पहले बताएं फ्रॉम के लिए क्या लगेगा? फॉर्म के लिए फोन। फोन तो इमेजिनरी जगहों के लिए लगता है, स्कूल तो एक असल जगह है, फिजिकल जगह है। हाउस। आउस। हाउस। ठीक है, आउस। अब आगे आपने डाटिव लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? द यू मीन एक डियर। देयर। यस। फेमिनिन। हम्म। देयर। डियर शोले। देयर शूल है। बिल्कुल ठीक है, बस एक छोटी सी गलती ये है कि यहाँ पे आपको पता है पिकअप क्या होता है? सेपेबल वर्ब। तो मतलब यहाँ पे होले लगेगा, इश होले, और एंड में लग जाएगा अब। ठीक है। यही मैं अब। वो ठीक। सेपेबल वर्ब हम डाटिव के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। अभी हम एक चैप्टर पहले संडे को पढ़ेंगे, फिर हम मंडे से इंशाल्लाह सेपेबल वर्ब पढ़ेंगे, तो आपको एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की। लेकिन बस बाकी सही है ये। माई सन अकुजाटिव में आएगा। आप पहले ना जो भी आपको, अगर एक आई पिक अप माई सन फ्रॉम द स्कूल, आपने ये पढ़ा सेंटेंस, मैम। फिर आपने देखा यहाँ पे फ्रॉम क्या यूज हुआ है? डाटिव प्रपोजिशन। फ्रॉम से पहले एक लाइन लगा दें ताकि आप पहले ये वाला सेंटेंस पूरा लिखें, फिर फ्रॉम के बाद वाला लिखें, उससे शायद आसान हो जाए तोड़ के लिखने में जी। अच्छा मैम, अब ये जो फ्रॉम द स्कूल, ये दैट यू पहले आएगा माई जोन से? नहीं नहीं, इस केस में बाद में ही आएगा क्योंकि प्रपोजिशन आई हुई है ना। प्रपोजिशन के केस में बाद में ही आता है, जब प्रपोजिशन नहीं होती कोई तब दाटिव पहले आता है अपने अकुजाटिव से। ठीक है। ठीक है, ठीक है। शोले माइनन जोन आउट से शूले अब। अच्छा। ओ। अच्छा। अच्छा, ये हमने कर लिया है। आई पिक अप माई सिस्टर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब बताएं। आई पिक अप माई सिस्टर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। आई पिक अप माई सिस्टर पहले बताएं, फिर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बाद में। आई पिक अप माई सिस्टर कैसे लिखेंगे? इश होली। इश होले। माइन सिस्टर। मायने। मैम सिस्टर सिस्टर को के क्या लिए कहते फिर हैं? माई सिस्टर यहाँ पे आया सिस्टर। हुआ है एज अकुजाटिव, तो माई अच्छा। सिस्टर को अकुजाटिव में क्या कहते हैं? मायने। माइन माइनन। नहीं नहीं, वो तो उससे होता है। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे माइन।